मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। 3,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 16% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के बाद भी पेट्रोल डीजल पर कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी गई है। अब भी प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश में ही बिकता रहेगा। राज्य सरकार ने महिलाओं, बच्चों और किसानों के लिए तो खजाना खोला है, लेकिन कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट में मुख्य तौर पर राजस्व में वृद्धि पर जोर दिया गया है। बजट को लेकर जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में सभी वर्ग के लोग एकत्रित हुए और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इस दौरान मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। किसी ने बजट को कैरी फॉरवर्ड बजट बताया तो किसी ने घोषणाओं का बजट। वहीं किसी ने इस बजट को संतुलित बजट बताया तो किसी ने कहा कि इस बजट में जबलपुर के साथ ही उद्योग और व्यापार की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। आज बजट हुआ है, किस तरीके से आपकी नज़र में क्या लगता है बजट कितना फायदेमंद है, कितना नुकसान? बजट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बजट सरकार का संतुलित बजट है, मोहन सरकार का। लेकिन जबलपुर संस्कार धानी के लिए, उद्योग क्षेत्र के लिए, व्यापार क्षेत्र के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। गरीबों का, महिलाओं का, स्वास्थ्य का ध्यान तो रखा गया है, लेकिन उद्योग, मरते उद्योग जबलपुर के, इसकी तरफ किसी भी लोगों का ध्यान नहीं गया है। इतने मिनरल्स हैं, जितनी चीज़ें निकल रही हैं जबलपुर सामाजिक संस्थान हैं, लेकिन किसी तरह का उनमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कुल मिला के आप देख रहे हैं कि हाँ, हमारे जबलपुर के लिए तो अच्छा बजट नहीं है। क्या उम्मीदें लगा के लिए? हमको ये था कि उद्योग के लिए कुछ करते, एमएससी सेक्टर के लिए कुछ करते, लेकिन इस सरकार ने इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया। उद्योगों के लिए कुछ हो जाता है या मिल जाती, कोई पैकेज मिल जाता, तो क्या लगता है आपको जबलपुर में रोजगार की बहुत साधन उपलब्ध हो जाते हैं। इतने सारे अपने मैग्नीज हैं, आयरन ओर है, इतनी सारे संपदाएं हैं, लेकिन इसका सही दोहन नहीं किया जा रहा है। यहाँ से माल चाइना जा रहा है, लेकिन हमारे उद्योग के लिए, जबलपुर की जनता के लिए इस तरह का कोई वो नहीं किया गया है। किस नज़र से देखते हैं आप इस बजट को और क्या लगता है कि पिछली बार की अपेक्षा क्या उम्मीद है? देखिए, घोषणाओं का बजट है। सोचा हुआ था कि घोषणाएं तो होंगी। जो प्रपोज किए गए हैं बजट्स में सभी क्षेत्रों के लिए, वो अच्छी बात है। बट ये देखना पड़ेगा आने वाले सालों में बजट के जो घोषणाएं की गई हैं कितनी सार्थक और सिद्ध होंगी। 3,65,000 करोड़ का बजट, 16% की बढ़ोतरी। वित्त मंत्री ने कहा विकास का बजट, परंतु इसके साथ एक बात और है, 2,61,000 करोड़ का व्यय, राजकोषीय घाटा 55,708 करोड़ का, 4% है जीएसडीपी का। इस पे भी आप बोलिए। देखिए, रेवेन्यू जनरेट करने के अपने सोर्सेज होते हैं। आप जबलपुर को देखिए कि इंडस्ट्रियल उसमें वो पिछड़ा हुआ है। क्यों इंदौर का पीतमपुर, भोपाल और ग्वालियर के एरियाज ही आगे बढ़ रहे हैं? क्या अब समय नहीं आ गया कि अब जबलपुर की ओर हमको ध्यान आकर्षित करना चाहिए? देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज जबलपुर में आसपास और उसके क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उसके बावजूद ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ। बिल्कुल, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक प्रदेश के लिए जब सेम बनती है तो उसमें जबलपुर क्यों पीछे है? कितने साल हो गए? क्या अब वो समय नहीं है कि यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज का होना चाहिए, आने चाहिए? इनके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। देखिए, कभी आपने सुना होगा कि कहते हैं कि हमारा पिछड़ा हुआ राज्य है। मैं कहता हूँ मेरे प्रदेश का आज औद्योगिक क्षेत्र में जबलपुर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ, आप जबलपुर के लिए कुछ विशेष पैकेज अगर घोषित कर देते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं उनको बढ़ाइए, पर जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जो पीछे हैं, उनको भी तो आप आगे लेके आइए। जबलपुर भी तो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्रदेश को या राज्य को ही नहीं? देखिए, मैं ये कहूँगा, जब बजट पेश हुआ है उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा है, हर वर्ग का, परंतु मैं अपने शहर के लिए बात कर रहा हूँ कि जबलपुर शहर के लिए मुझे उसमें कोई विशेष ये नहीं है बात सुनने कि जो हम इंडस्ट्रीज हैं उनको हम लेके आना चाहिए। देखिए, 20 तारीख को यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होने वाला है, जो अच्छी बात है। मैं उसके लिए सरकार को अभी से शुभकामनाएं देता हूँ। बट ये कॉन्क्लेव जो होने वाला है, इसकी सफलता सिर्फ 20 तारीख तक सीमित न रह जाए। आगे देखना चाहिए कि मेरे शहर में इंडस्ट्रीज आ रही हैं। अब सोचिए, मेरे शहर में रोजगार बढ़ेगा तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। कुल मिला के इस बजट से आप कहा जाए तो जबलपुर को देखते हुए नाखुश हैं? मैं जबलपुर को देखते हुए नाखुश हूँ, और अगर प्रदेश की बात करें तो संतुलित बजट है। एज यूजुअल जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ है।
देखिए, मोहन सरकार का पूर्ण बजट ये पहला है। मैं अपनी नज़रों से या आम जनता की नज़रों से देखता हूँ कि ये बहुत संतुलित बजट है, क्योंकि आम जनता को सबसे पहले बजट आने के पहले ये भय रहता है कि क्या टैक्स लगेगा, किस पे टैक्स लगेगा, किस में बढ़ोतरी होगी। वो कुछ भी नहीं हुई, 1 पैसे का टैक्स किसी को भी नहीं लगा, गरीब हो या अमीर हो। दूसरी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जोर दिया गया उससे रोजगार बढ़ेगा। सड़कों पे मकानों के लिए 4,000 करोड़ दिया है जो पीएम आवास के लिए। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में, सड़कों के काम में, इससे रोजगार बढ़ेगा। और विशेष रूप से किसानों और महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दिया गया। 34% स्वास्थ्य पे बढ़ाया गया बजट। तो ये चीज़ें बहुत आवश्यक थी। तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत संतुलित बजट है। टैक्स नहीं बढ़ाया, इससे आम जनता को राहत कम से कम ये मिली कि टैक्स का और ज़्यादा बोझ उनके सिर पे नहीं आया। और जो कार्य हो रहे हैं उनसे आम जनता को लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी, लाभ ही होगा। वो भी नीचे तबके का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया जो आवश्यक है। तो इस तरह से ये बजट बहुत संतुलित है। आज का बजट देख के तो जो लगा है लगभग कैरी फॉरवर्ड बजट है। जो बजट पहले से चला आ रहा था उसमें कोई खास चेंजिंग नहीं की गई है। महिलाओं को और किसान वर्ग को देखते हुए काफ़ी चीज़ें बजट में लाई गई हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग को बड़ी उम्मीद थी इस बजट से कि कुछ नई योजनाओं के तहत, एमएसएमई के तहत, या फिर कुछ फैक्ट्रीज, जैसे हर एरिया में कुछ फैक्ट्रीज बंद चल रही हैं, उसको लेके ऐसी कोई योजनाएं आती, उन व्यापारियों से बात होती कि आपकी फैक्ट्रीज बंद है, क्योंकि फैक्ट्री बंद होना नुकसान होने के कारण ही होता है। तो उन पर के लिए कुछ अलग से विशेष पैकेजेस आता, वो बंद फैक्ट्रियां चालू होती तो उससे रोजगार भी जनरेट होता और सरकार को टैक्स भी मिलता है जीएसटी के तहत। इस तरीके से ऐसी कोई योजना नहीं लाई गई है। हमारे महाकौशल में को देखते हुए काफ़ी उम्मीद थी कि जैसे बड़ी कंपनियां, आईटी सेक्टर की कुछ कंपनियों के लिए काफ़ी समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और सरकार से आग्रह भी किया जा चुका है कि कुछ कंपनियां ऐसी आएँ जिससे जो लोग बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं वो कम से कम अपने शहर में ही पढ़कर यहीं जॉब जनरेट हो सके, वो अपने घर पे रहकर ही जॉब कर सके। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेके हमारे जबलपुर में काफ़ी उम्मीद थी कि महाकौशल क्षेत्र एक बहुत बड़ा जबलपुर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है पूरा, तो इलाज आज के समय पे बड़ा महंगा हो चुका है। लोग बाहर इलाज कराने जाते हैं, उनको आने जाने का, ट्रेनों का खर्च, फ्लाइट का खर्च, रुकने में होटल्स, तो काफ़ी खर्चे उनके इलाज के अलावा भी लगते हैं। अगर बड़े एम्स और अपोलो जैसे अस्पताल अगर जबलपुर में आते हैं तो उससे आसपास के एरिया को भी फायदा होगा और जबलपुर को भी फायदा होगा और यहाँ के आम लोगों को एक अच्छा इलाज कम कीमत में सारी सुविधाएं मिल सकेंगी, ऐसी बड़ी उम्मीद थी। कुल मिला के देखा जाए तो पिछली बार की तरह इस बार भी व्यापारी वर्ग नाखुश है। हाँ, मतलब उसमें कोई ऐसी चेंजिंग नहीं लाई गई है। हाँ, ये है कि किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लादा गया है, ये एक अच्छी बात है कि किसी तरीके से कोई नया टैक्स इस बजट में नहीं लाया गया जो व्यापारी वर्ग या किसी आम जनता को लेकर होगा। सेम टैक्स वैसे ही किया गया। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।